Hello, today I am going to discuss on a topic that is concentration. Concentration क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग lack of concentration की problem face करते ही हैं. So I am going to share you some simple 3 methods by which you can improve your concentration. क्योंकि मैंने भी इसे try किया है and I have got productive results. मेरा concentration काफ़ी improve हुआ है इसको करने के बाद. क्योंकि one thing is for sure, you have to push yourself. No one else is going to do it for you. So first thing is right questioning. Now what is this right questioning? Right questioning means that जब आपके दिमाग में पूरा एक सीरीज ऑफ थॉट्स चल रहे होते हैं, जब आप फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते हैं, एक सीरीज ऑफ थॉट्स आपके ब्रेन में चलता रहता है कि ऐसे ही वैसे ही वैसे, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक बहुत ही फर्म क्वेश्चन आप अपने आप से पुट अप कर सकते हैं. जो वर्क एट हैंड है उससे रिलेटेड आप एक फर्म क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं विच विल किल योर एंटायर थॉट प्रोसेस. लाइक जब आप स्टडीज़ कर रहे हैं एंड आपके दिमाग में कोई थॉट्स आ जाते हैं तो आप एक क्वेश्चन अपने आप से पुट अप कर सकते हैं, बट व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ? व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ? यस, फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ माई स्टडीज़. इसके बाद मेरे सारे थॉट्स आएंगे, इसके बाद मेरे सारे काम आएंगे. तो सारे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए इस टाइम वो मेरी स्टडीज़ है. इससे इट विल हेल्प यू इम्प्रूव इट योर कॉन्सेंट्रेशन. सेकेंड, प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. इंडीड इट इज़ अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट. यू ऑल्सो नीड टू प्रैक्टिस कॉन्सेंट्रेशन. जिन लोगों को कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो हाफ एन आवर भी एक जगह पे बैठ के कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनको श्योरली ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल होएगी. यू नीड टू प्रैक्टिस कॉन्सेंट्रेशन. जैसे कि आप 10 मिनट्स रोज़ असाइड रख सकते हैं, एक टाइमर के साथ 10 मिनट्स आप रोज़ रखिए. उस टाइम आप अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एकदम साइड में रख दीजिए, उसे बिल्कुल भी अपने आसपास मत रखिए, एंड एक पेन एंड पेपर भी साइड में लेके बैठिए. इससे क्या होगा कि जब भी आपके दिमाग में कोई डिस्ट्रैक्टिंग थॉट आएगी या कोई ऐसा चीज़ आएगी जिसे आपको फुलफ़िल करना था ना, आपको उसी टाइम पे याद आया. जैसे मम्मा ने मुझसे कहा था वेजिटेबल्स लेके आने हैं, या फिर मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि नोट्स सेंड कर देना, तो उस टाइम हम जैसे ही हमारे दिमाग में वो थॉट आएगी हम उसे उसी टाइम पेन डाउन कर लेंगे. इससे क्या होगा, हमारा ब्रेन उन थॉट प्रोसेस में नहीं जाएगा एंड हम उस थॉट को लिखने के तुरंत बाद अपनी पढ़ाई को रिज्यूम कर पाएंगे. सो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी उन 10 मिनट्स में बहुत बढ़ेगी एंड आप उस चीज़ को 1-2 बार में महसूस कर पाएंगे. हो सकता है आपको स्टार्टिंग में करने में ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक लगे क्योंकि आप फोकस करने में आपको प्रॉब्लम होती होगी, बट इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन होगा अगर आप इसको कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे. इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड आप फिर अपना स्पैन ऑफ टाइम आप बढ़ा सकते हैं, जैसे 10 से 20 मिनट्स एंड 20 to 30 एंड सो ऑन. ना थर्ड इज़ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम लोग किसी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होते हैं, तो और हम इतने हार्ड वर्क करते हैं, इतने एफर्ट्स पुट इन करते हैं, तो हम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि पता नहीं क्या होगा, कहीं फेल ना हो जाए, इतने एफर्ट्स कहीं वेस्ट ना हो जाए, क्या होगा, मतलब व्हाट विल द आउटकम ऑफ माई हार्ड वर्क, मुझे जल्दी से कोई बता दे. तो ये सबके दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में भी आता है. सो मैंने इसका एक सोल्यूशन ढूंढा. मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर जब हम अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा अपने आउटकम पे अगर फोकस कर देते हैं या बहुत ज़्यादा अपने आउटकम पे कंसंट्रेट कर देते हैं, तो जो हमारी एनर्जी है वो सारी की सारी अपने आउटकम को सोचने में ही चली जाती है. तो जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हमारा कर्म होता है, जो हमारी जर्नी होती है, उस पर तो हम कंसंट्रेट करना ही भूल जाते हैं. यानी कि हमारी 50% एनर्जी तो आउटकम को सोचने में वेस्ट हो जाती है, जबकि हम जानते हैं आउटकम को सोचने से तो कुछ होने नहीं वाला है. वी नीड टू वर्क एंड वी नीड टू गिव आवर बेस्ट. आउटकम तो हमारे हाथ में वैसे भी नहीं है. इससे हम लोग को क्या करना चाहिए कि ये चीज़ सोचकर मैंने अपने आप का 100% अपने वर्क पे कंसंट्रेट किया, कि बिकॉज आई नो आउटकम इज़ नॉट इन माई हैंड, वर्क मेरे हाथ में. इससे मेरे अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी डेवलप हुआ कि कुछ भी हो मैंने तो अपना बेस्ट दिया. सो फॉर दैट मैं अपने आप को एफर्मेशंस देती थी कि शुभांगी, यू नीड टू गिव योर बेस्ट. दैट इज़ आई विल गिव माई बेस्ट एंड रेस्ट ऑल आई लीव ऑन माई लॉर्ड. I will give my best and rest all I leave on my Lord. इसको करने से, ऐसे एफर्मेशंस देने से अपने आप को बहुत फर्म तरह से, बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड और काम माइंड से दीजिएगा. ये एफर्मेशंस ज़रूरी आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देंगे एंड इम्प्रूव्ड कॉन्सेंट्रेशन एज वेल. सो
These were some of the methods which I used to concentrate on my studies and they give me productive results. I hope कि आपके साथ भी ये होगा ज़रूर, बट हो सकता है एक बार में नहीं, 1-2 दिन लगे, थोड़ा सा टाइम लगे. प्लीज़ बी पेशेंट एंड उससे प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि वर्क एंड प्ले, इन दोनों के बीच प्लीज़ एक बैलेंस बना के चलिए. नॉट वर्क इज़ एवरीथिंग एंड नॉट प्ले इज़ एवरीथिंग. जब आप वर्क करें तो प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट प्ले, एंड जब आप प्ले करें तो प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट वर्क, बिकॉज वर्क एंड प्ले आर थिंग्स दैट आर नॉट टू बी मिक्स्ड. Thank you so much.